जीते। अगर आप नवाब साहब को बिना चिन्ह के साइकिल के जिता दोगे 5000 वोटों पे सिमट जाएंगे। यूं जीते, साइकिल का कैंडिडेट है इसलिए वो जीते। इनकी ही पार्टी की एक सदस्य अपूर्णा यादव घर की सदस्य जो आज बीजेपी ज्वाइन करे पड़ी है। सुनो ना, आप उनसे आज बीजेपी ज्वाइन किया उन्होंने। आप ये बताइए वो भी तो यादव भाई भी कर रहा है। सापा ने आज तक भेदभाव नहीं रखा। कैसा भेदभाव? आज तक भेदभाव नहीं रखा। भेदभाव इनके कह रहे भेदभाव ने रखा। एक मुस्लिम कैंडिडेट मंच पे से कर लो, 2% वाले से भी गठबंधन है, 6% वाले से भी गठबंधन है, 19% वाले से गठबंधन क्यों ना हो रहा? क्योंकि मुसलमान को इन्होंने सिर्फ मुसलमान को यूज करना है। अखिलेश की इतनी आ जाएंगी सीटें, मैं बताऊं अखिलेश की कितनी सीट आएंगी? अखिलेश की इतनी सीट आ जाएंगी। पहले भी तो चुनाव लड़े थे तो 47 सीट आई है और ये कह रहा है अखिलेश की सीट आ जाएंगी। अखिलेश यादव क्या हुआ, क्या नाम हुआ? रंजीत बाबू। अच्छा, क्या पूछ रहे थे अभी? नहीं इनसे पूछ रहा क्या कौन आ रहे हैं? कौन आ रहे हैं अभी बताइए। आपको कह रहे हैं? कौन आ रहे हैं? कौन आ रहे हैं? आपको आप क्या पूछ रहा हो? नहीं आप कौन आ रहे हैं? आप कौन आ रहे हैं? असद साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी का जो कैंडिडेट है जो खड़ा हो रहा है मुशीर तरीन जो खड़े हो रहे हैं। रोजगार बीजेपी ने रोजगार दिया क्या आपको? कुछ भी नहीं दिया। फिर तो उसका जिक्र कब हो रहा है बीजेपी का? इस समय सापा बेहतर है नहीं? कुछ भी नहीं बेहतर है। सापा बेहतर है। 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा बेहतर है। अरे वो कुछ नहीं। अरे चाचा का कितना बेहतर है? सवाल मैं बताता हूँ चाचा का ये है कि इस वक्त जो बेरोजगारी चल रही है उसे देखते हुए समाजवादी की तरफ कोई युवा जाएगा, वो AIMM की तरफ जाएगा। 100 सीटों पर कुल लड़ रही है, जीतने के बाद में क्या कर पाएगी? कहने का मतलब ये है। चाचा का मतलब ये है अखिलेश यादव पूरी 403 सीटों पर लड़ा है। गठबंधन पूरा लड़ा है। उनकी नहीं बनी सरकार, वो क्या करेंगे? 100 सीटें उनकी आई, वो क्या करेंगे फिर? वो क्या करेंगे? जैसे असद साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी 50-60 जो भी सीटें आ गई, क्या पता अखिलेश को जरूरत पड़ जाए उनके घर जाके पैर धोकर पीना पड़ जाए। आपको उम्मीद है? अरे आपको उम्मीद है? उम्मीद है अखिलेश की इतनी आ जाएंगी सीटें, मैं बताऊं अखिलेश की कितनी सीट आएंगी? अखिलेश की इतनी सीट आ जाएंगी। पहले भी तो चुनाव लड़े थे तो 47 सीट आई है और ये कह रहा है अखिलेश की सीट आ जाएंगी। सिर्फ कुछ नहीं हो रहे, वोट काटने आए सिर्फ बस। कौन? अखिलेश यादव सिर्फ इसको मुसलमान कौम को जो ना गुमराह कर रहा है और तुम जैसे लोग ही जो है ना उसको चुन रहे हो। वो कुछ नहीं है। उन्होंने कभी संभल की तरक्की किया? हिंदुस्तान में कौन सी जगह तरक्की कर रहा है? देखिए सापा ने आज तक भेदभाव नहीं रखा। कैसा भेदभाव? आज तक भेदभाव नहीं रखा। भेदभाव इनके कह रहे भेदभाव ने रखा। एक मुस्लिम कैंडिडेट मंच पे से एक मुस्लिम कैंडिडेट मंच पे मंच समाजवादी के अखिलेश यादव ना थे वहाँ पे? अखिलेश वहाँ पे थे नहीं। समाजवादी के लोग थे जो एक मुस्लिम नेता को क्या पीछे को करके बचा देते हैं। विधायक रह चुके हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। बड़े भाई आपने शायद अखिलेश यादव की लिस्ट देखी, उसमें आपने जो कहा कि वो मुस्लिमों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा सवाल पूरा। आपने कहा कि वो मुस्लिमों के साथ भेदभाव करते हैं, मंच से उतार देते हैं। जी मैं आपकी बात को बड़ी करके कहता हूँ कि अगर वो भेदभाव करते तो आप जरा उनकी लिस्ट उठा करके देखिएगा कितने मुस्लिमों को उन्होंने टिकट दिया। बिल्कुल जी ये भैया कह रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल, आपने जो कहा कि उन्हें मंच से धकेल दिया जाता, उतार दिया जाता, आपने उसके पीछे का रीजन जाना कि उन्हें क्यों उतारा गया, क्यों धकेला गया, क्यों उतारा गया? चलिए बताइए ना। एक बात भीड़ भी हो सकती है मंच पे, किसी को और को भी मौका दिया जा सकता है। सिर्फ उस भीड़ में एक मुस्लिम ही चेहरा ऐसा है जो उतारा जाएगा, सिर्फ उस बीच में और कोई नहीं उतारा। अच्छा मुस्लिम को सुनो, ये भैया ये कह रहे हैं मुस्लिमों को टिकट देता। टिकट तो क्या कहना है, मुस्लिमों को बहुजन समाजवादी भी देती है। अखिलेश यादव ने खाली ये बता दें आप, असद साहब ने कितनी बार कहा हम लोगों से गठबंधन कर लो। 2% वाले से भी गठबंधन है, 6% वाले से भी गठबंधन है, 19% वाले से गठबंधन क्यों ना हो रहा? क्योंकि मुसलमान को इन्होंने सिर्फ मुसलमान को यूज करना है। भाई साहब असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ यहाँ आप सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ सिर्फ वोट बैंक को काटने के लिए आए हैं। आप इस बात को समझोगे? हाँ क्या हो जाए? ओवैसी मिले हुए हैं, सब बीजेपी से मिले हुए हैं। ये बीजेपी से मिले हुए हैं। कोई मुस्लिम रहनुमा अगर अपनी जमात को मजबूत करेगा तो वो मिला हुआ है। क्या बात पहले आम आदमी पार्टी यहाँ पे थी? आम आदमी पार्टी थी 200 यूपी में थी, क्यों उतारे 200? असद साहब के 100 पे चिड़े और ये 200 उतार रहे हैं। ये भी सवाल है। असद साहब के 100 पे चिड़े और खुद
200 उतार रहे हैं। क्या उतार रहे? उन वो को किसके एजेंट है? पार्टी का सवाल कर रहे वो हैं। किसके एजेंट है? आम पार्टी काम अच्छे किए दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर दिए। यहाँ नहीं किया। अब आएंगे देखो क्या करेंगे, क्या करेंगे यहाँ के। वो आएंगे तो देखेंगे और हम आएंगे तो कुछ नहीं, हम नहीं आए, वो आके देखे। बहुत बढ़िया भाई। 19 के चुनाव में चाचा शिवपाल यादव ने अपने प्रत्याशी उतारे थे सपा के सामने, उन्होंने वोट नहीं काटा था। इसका जवाब दो आप मुझे। शिवपाल यादव चाचा अभी तो 1 मई 2017 में अलग चाचा जो आज उन्हीं से गठबंधन करे पड़े हैं। इसका जवाब दो। आप क्या बोलते क्यों मत? पहले शिवपाल यादव से गठबंधन नहीं करा था किसने? अखिलेश यादव ने। अरे वो तो घर में विवाद हो थोड़ा हो ही जाता है कोई अच्छा अच्छा, मैं सवाल ये सवाल लेने दो। ओवैसी मिले हुए हैं, आप कह रहे हैं किससे मिले हुए हैं? बीजेपी से मिले हुए हैं। मैं बताता हूँ। बीजेपी मिले हुए हैं। एक मिनट बीजेपी से मिले हुए हैं, हमें बेवकूफ बना रहे हैं सबको। बीजेपी से मिले हुए हैं। हाँ बीजेपी मिले हुए हैं। नहीं इतने गाली गलौचे देते हैं, नहीं तो और बार होता बंद हो जाता। आपका नाम? अरे नाम मत पूछो यार, बता तो दो। नाम क्यों? रंजीत यादव है मेरा। रंजीत यादव कुछ भी है, मुझे नाम पूछ लेना। रंजीत बुराई कोई है? ये तो खुद अखिलेश की अरे नहीं सुनो, इन्होंने क्या बताया? अखिलेश यादव। मेरा नाम मोहम्मद सुभान है। जैसे ये यादव की तरफ जा सकते हैं, मैं भी असद साहब की तरफ जा सकता हूँ। ठीक, 60% अपना विचार है। रोजगार के बारे में बोलो ना। अब रोजगार तो इसका क्या हुआ? रोजगार संबल में कुछ नहीं है। संबल में कौन सा रोजगार दिया? बच्चे दिल्ली में काम करते हैं जाके। संबल के नेताओं ने संबल को सिर्फ झुंझुना दिया, झुंझुना, हमें रोजगार चाहिए, और कुछ नहीं दिया। हमें रोजगार चाहे चाहिए। वो एमपी साहब हमें हो रोजगार या एमएलए चाहिए, साहब नौकरी चाहिए। हो, सिर्फ संबल की जनता को ठगा आराम से बोलो। संबल के नेताओं ने। कहे जीते? आराम से बोलो। 6 बार कहे जीते? जीते 6 बार इसलिए जीते, अगर आप नवाब साहब को बिना चिन्ह के साइकिल के जिता दोगे 5000 वोटों पे सिमट जाएंगे। यूं जीते, साइकिल का कैंडिडेट है इसलिए वो जीते। मैं आपको बता दूं, साइकिल तो इस बार भी है उनके पास। आज तो इंशाल्लाह अब नहीं है। पब्लिक का रुझान बदल चुका है, क्योंकि 6 बार बदलने का हमारी बेवकूफ़ी थी, आंखें बंद थी। अब इंशाल्लाह आंखें खुल चुकी हैं, और आंखें खुली हैं ऐसी कि 80% शहर नवाब साहब से नाराज है, और अब इंशाल्लाह समाजवादी का विधायक नहीं बनेगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वैस। अच्छा, आप ताली बजा रहे हैं, क्या लगा आपको? ये लगा विधायक ने 30 साल से सिर्फ संभल की जनता को बेवकूफ बनाया है। ये लोग डरते खाली सिर्फ विधायक ने बेवकूफ। नहीं। मैं बता दूं, यहाँ के एमपी साहब ने भी कुछ नहीं उनको बोल बोला। लीजिए। समाजवादी के नेताओं ने सिर्फ संभल को लूटा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। कोई यूनिवर्सिटी नहीं दी, कोई कॉलेज नहीं दिया, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं दिया, कोई हॉस्पिटल नहीं दिया, सिर्फ पार्टी के नाम पे लूटा है समाजवादी के नेताओं ने संभल में। अब की बार विधायक को रिजल्ट आ जाएगा 10 मार्च को, पता चल जाएगी कि क्या विकास के मुद्दे पर वोट मिलता है। आपकी सभाओं से कहा जाता है कि यादव बीजेपी की तरफ पहुंच चुके हैं। ये आपके पास में भाजपा है, ये आपके पास में यादव खड़े हैं, ये समाजवादी को कह रहे हैं। 6% यादव है यूपी का अंदर। नहीं, यादव तो वापस आ गए ना फिर। यादव 3% यादव आपके भाजपा के साथ जा रहा। 3% यादव भाजपा के साथ जा रहा है। आप यादव भाजपा के पास जा रहे हैं? अगर यादव भाजपा के साथ नहीं जाते ना, एक मिनट आप बताना, सुनो। देखिए 4 साल तक मंदिर का चला जाता है, अयोध्या मंदिर का चला जाता है वो, अब 5वें साल में मंदिर आ जाता है। ये मतलब मुद्दा बना रखा है इन लोगों ने कि अयोध्या मंदिर, फैजाबाद में झगड़ा कराया। अखिलेश यादव क्या कहते हैं? नहीं सुनो, झगड़ा कराया था क्यों? हमारे फौजी मरवाए, जितने सारे मरवाए हैं। नहीं किसने मरवाए? किसने? बीजेपी ने, सारे हैं फौजी ने। अभी इनकी ही पार्टी की एक सदस्य अपूर्णा यादव, घर की सदस्य, जो आज बीजेपी ज्वाइन करे पड़ी है। सुनो ना, आप उनसे आज बीजेपी ज्वाइन किया उन्होंने। आप ये बताइए, वो भी तो यादव। यादव को भी बताइए, सुनो, आप सुनो, देखो अपूर्णा यादव बस क्या चले गए। ये कहा था कि लोन माफ कर देंगे हम, किसने कहा? हैं लोन किया, किसने कहा था? मतलब नरेंद्र मोदी जी ने, हैं पीएम जी ने। तो क्या माफ किया क्या? माफ किया? अखिलेश की। अरे अरे हमें चाहिए मतलब फायदा। हमें कह रहे हैं कि यादव खुद बीजेपी में जा रहे हैं। कौन? नहीं, कुछ नहीं, अपूर्णा यादव, कुछ नहीं। आज एक न्यूज़ मैं भी आपको दिखा। चलिए सबको मौका मिलेगा। अजान का वक्त हो चुका है, अजान का टाइम हो चुका है, मस्जिद पास में है, तो क्लोजिंग करते हैं। समाजवादी पार्टी के यादव और मुस्लिम समाजवादी पार्टी में भी, इधर AIM में भी मुस्लिम है, कुछ हो सकता है कि नॉन मुस्लिम भी हो, ना बोल रहे हैं। और देखने वाली बात तो 2022 की 10 मार्च को होगी कि रिजल्ट किसके खाते में बेहतर आता है। वैसे 30 साल से विधायक है, जो लोग कह रहे हैं कि ना ही तो स्कूल है बड़ा यानी यूनिवर्सिटी है, ना ही कोई ढंग का हॉस्पिटल है, ना ही रोडवेज है, तो ये सही मुद्दे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि जनता इन मुद्दों पर वोट करती है या फिर बीजेपी को हटाने के लिए वोट करती है। आप देख रहे थे जनसोच। शुक्रिया।